उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री शोभित जैन, डॉक्टर आंचल जैन, पुत्र पुत्री श्री वीरेंद्र कुमार जैन, सविता जैन, पौत्र निशांक, नाती विनम्र, मंदाकिनी विहार सहारनपुर, श्री निर्मल जैन अहमदाबाद, श्रीमती शोभा जैन, श्री अशोक जैन सपरिवार अलीगंज उत्तर प्रदेश, महिला मंडल श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जन अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली, श्री जय कासलीवाल नागपुर महाराष्ट्र, श्री राजेश जैन सुहाने भिंड, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री रुचिर जैन गोरेगांव ईस्ट मुंबई, श्रीमती आशा रानी जैन दिल्ली, श्री चंद्र सिंह जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री सुभव जैन, पुत्र श्री रमेश चंद्र जैन रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सुई में धागा नहीं, फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं, लेकिन सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। जन्म से मौत तक, पलने से अर्थी तक एक ही प्रयास रहता है कि सुख मिले। लेकिन कहा है जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम स्वर्ण रागे। ये वो कुशाग नंदी जी आचार्य श्री हैं। सूरज पर कोई धूल डाले तो लौट कर आती है। ये अपने चारित्र में भी कुशल हैं, कुशाग्र हैं। और सच पूछो, ये वो सागर हैं जिन्होंने, सागर कभी सागर नहीं देता, सरिताओं का पानी पी लेता है फिर भी खारा हो जाता है। ये वो कुशाग्र नंदी जी महाराज जी हैं जिन्होंने कई सागर भी दिए हैं और महासरिताएं गंगा की तरह धाराएं भी दी हैं, और पदम कीर्ति महाराज जी की तरह सच पूछो एक ऐसा युवा रत्न दिया है जो पदम की तरह जो धारण कर लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। आप सिर्फ वो मत सोचना कि यहाँ सुनो, सुनने की तो तुम्हें आदत पड़ी है, तुम सोचते सुनाई तो लोगे और क्या कर लोगे, आपको पता है। लेकिन सुनकर गुनना भी है। हम गुणानुवाद करते हैं, गुणानुराग जिस दिन करने लगेंगे उस दिन सच में सच मानना। कई लोग कहते हैं माता जी हमने ऐसा सुना, हमने कहा सुनने के पहले बहरा हो जाना। यदि गुरु निंदा लोग कहते जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा, मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस दिन इनके सम्मान में कमी आ जाएगी उस दिन प्रलय आ जाएगी दुनिया में। अशांति इसलिए नहीं बढ़ी कि युग बदल गया, अशांति इसलिए भी नहीं बढ़ी कि कोई समय बदल गया, विज्ञान ने कुछ नहीं किया। जितने अंशों में गुरुओं के प्रति हमारी भक्ति में कमी आ गई उतनी जीवन में अशांति आ गई। ध्यान रखना, हम सिर्फ हमारा गुरुओं से इतना नाता है, गिरगिट की तरह हाथ झुकाते हैं, गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, क्योंकि कहा है कि ये वो सच पूछो पंचम काल में रामायण में एक चौपाई आई है, कलियुग केवल नाम आधारा
सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। क्योंकि सिद्ध अकेली डोंगी में अकेले चले गए और ऊपर से आते नहीं, लेकिन ये गुरु वो नाविक है जो अपने साथ कईयों को बैठा कर ले जाते हैं और सिद्ध शिला तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ये गुरु वो हैं जिनका एक हाथ सिद्धों से होता है और दूसरा हाथ शिष्यों से होता है। ये अध्यापक विख्याता व्याख्याता आदि नहीं होते हैं, ये सच पूछो ये गुरु होते हैं जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, संसार से सिद्धालय की तरफ ले जाते हैं। ये वो होते हैं जो एक प्यासे की प्यास बुझाकर अमृत कुंड बना देते हैं। संसारी कुल्हड़ बनाता है, ये मंगल कलश बना देते हैं। कभी भी ये बात सच है कि पंचम काल में हमारे ख्याल बदले हैं। नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। क्योंकि श्रद्धा कहती है कि मैं बेधड़क चली जाती हूँ, तो तर्क कहता है कि मैं दिन के उंदेले में भी खो जाता हूँ। और सच पूछो गुरु वो होता है जो हमारे तर्क की आंखों को अंजन लगा के श्रद्धा की खोल देता है। और आप लोग कभी भी कोई गुरु के बारे में हो, सिर्फ ये कहना कि हमारा तो देव शास्त्र गुरु है और ये भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध ठई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर्णों का सही। यदि गुरु गए तो जिनवाणी है, गुरु है तो तुम्हारी कीर्ति यश जितना मिलता है। समंत्रभद्र स्वामी ने क्या कहा है, सिद्धों के लिए अलग कहा है, गुरुओं के लिए अलग कहा है, लेकिन देव के लिए अलग कहा है। यदि तुम्हें कुछ मिला है, जो आज तुम्हारे पास दौलत है, ये गुरुओं की बदौलत है। क्योंकि वो दौलत वालों को हम दौलत वाले नहीं मानते जो शराब के अड्डों पर चले जाते हैं, कोठों पर चले जाते हैं। ये वो हैं जो कि काली कोठरी से मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। ये वो हैं जो गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें सिर्फ पद का टिकट मार देते हैं। और वो उसके लिए चाहिए, मैंने कहा नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। आज तक जितना प्रथमान योग उठाकर देखो, श्रीपाल ने और कुछ नहीं किया था, सिर्फ निंदा की थी। रुक्मणी रोहिणी आदि किसी के चरित्रों को उठाकर देखी, द्रौपदी आदि के, भूल से अवहेलना हो गई, उसका पाप साथ साथ भक्त तक भोगना पड़ा। आज लोग अपने अहंकार के लिए गुरुओं की सोच, गुरुओं के बारे में धब्बा लगाते हैं। ये वो कुशाग नंदी जी हैं जिनका तारीफ और जिनकी यश कीर्ति हमने बहुत पहले सुनी थी और 2 बार दर्शन भी किए। आज मुझे जाना था, लेकिन गुरुदेव आने वाले थे और कहते तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल 4, और जब मिलते हैं गुरु चरण तीर्थ 1000 तीर्थों का फल मिलता है। मैं गुरु के दर्शन करने आज रुक गई, लेकिन आपको बता दूं कि वास्तव में कभी भी भूल कर भी निंदा नहीं करना। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्नत कीर्ति तपोनिधिषु तपस्वी, जिन्होंने ऐसी व्रत की है कि सोच नहीं सकते। एक उपास करो तो 4 दिन पहले से प्लान बनाओ और 8 दिन रात तक वेंटिलेटर तक पर चले जाओगे, नहीं तो बोतल तो जरूर चलेगी। लेकिन ये वो संत हैं जिन्होंने कलयुग में सतयुग ला दिया। और धन्य है इनकी मां। ध्यान रखना, बोतल की औलादें अब तीर्थंकर पैदा नहीं होंगे, क्योंकि पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। तुम्हें उच्च गोत्र मिला है, सुंदर रूप मिला है, भक्ति का प्रभाव है, प्रणाम करने का प्रभाव है, इनको आहार दान देने का प्रताप है। क्योंकि तुम दौलत तो कमा सकते हो, डॉक्टर कहता है घी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, बीपी हाई है, लो है, ये है, वो है, फिर क्या खाना?
तुम्हारी कोठियों में नौकर मौज उड़ा रहे हैं, तुम उल्लू की तरह रात भर जाग रहे हो और गधों की तरह सुबह उठकर भाग रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन सच पूछो, ऐसे व्रत गुरुदेव ने किए हैं। धन्य ऐसे गुरुदेव जिन्होंने पंचम काल में चतुर्थ काल ला दिया है। और रही आज मातृ दिवस की बात है, कहते हैं नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है, नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूषित सदियों से नारी नर फिर भी पूजा जाता है, नर फिर भी पूजा जाता है। हम सिर्फ तीर्थंकरों की, अभी आपको बताया गुरुदेव ने कि तीर्थंकर की माता की स्तुति भीतरागी संत भी करते हैं, क्योंकि ये संत भव का अंत करते हैं। और भव का अंत नहीं करते हैं, ये जो भक्त इनके पास आते हैं उनका अंत कर देते हैं, दुखों को शांत कर देते हैं। ये वो वैद्य हैं जो बिना कुछ लिए सब कुछ दे दिया करते हैं। कभी भिखारी मत बनकर आना, ये दे दो वो दे दो, अरे श्रद्धा से आना, सब कुछ ले जाओगे। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर तुमको दे देगा। सिर्फ श्रद्धा रखना। कभी कोई कहे क्योंकि एक मंथरा पैदा हो जाए तो आप सबको पता है कुल को कलंकित कर देती है, और एक सीता हो जाए तो दो कुलों को उज्जवल कर देती है। वो मत सोचना कि अपने बच्चों को ऐसे पालोगे। धृतराष्ट्र ने सुख सुविधाएं दी थी, साधन दिए थे, लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी थी, इसलिए दुर्योधन जैसे बेटे हुए। और जंगल की खाक छानी थी, उस माँ ने अपने 5 बेटों को संस्कार दिए थे। हर अमीर बाप बच्चों को कार दे सकता है, लेकिन गुरुदेव संस्कार देते हैं। और धन्य है गुरुदेव की माँ जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि सिंह निष्क्रीडत व्रत जिन्हें सुन लो तो चक्कर आ जाए तुम जैसों को, कि ऐसे व्रत भी होते हैं, ऐसे व्रत किए हैं। क्योंकि कहते हैं नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी से पैदा हुए ऐसे संत महान। और लोग कहते हैं कि दुहिता है दूर करने में हित है, हमने कहा नहीं, गलत कहते, दुहिता है। अरे दुहिता नहीं है, वो 2 कुलों का हित करती है। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। कन्या धन है धूप सा तपना जिसका काम, सुबह पिता के गांव है शाम पति के ठाव। आप इतनी माताजियों को देख रहे, कलयुग में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, और ऐसे संतों की प्रेरणा से आप इतनी महाश्रमणियों को देख रहे हो। आपकी आंखें धन्य हो जाना चाहिए। और ये मत सोचना ये वो कुंभकार हैं जो कुल्हड़ से कलश बना दिया करते हैं। आपके माँ बाप ने सिर्फ जन्म दिया है, जन्म को महाजीवन तक ये बना देते हैं। आज की लड़कियां सोचती हैं, आप लोग हमेशा कहते हो हमारे तीर्थंकर ऐसे हुए, हमारे तीर्थंकर ऐसे हुए, आगे समय ऐसा आएगा। तुम कितने बेईमान आदमी हो। धर्म को कहते हो कल करेंगे, और तीर्थंकर आगे हुए थे अब नहीं होंगे। अरे अपनी नजर को परिष्कृत करना। तीर्थंकर जैसे संत अभी विराजमान हैं। चुस्त कपड़े पहनने से और लड़कों की होड़ करने से लड़कियां लड़के नहीं बन जाएंगी, कार्बन कॉपी बन जाएंगी। और कार्बन कॉपी हर जगह काम नहीं आती है। यदि गीदड़ शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं हो जाता है। अपना स्वाभिमान रखो। हमारे यहाँ की नारियां जब साड़ी पहनकर आती हैं तो देवियों को मात करती हैं। हमारे यहाँ की नारियां जैसे वस्त्र पहनती हैं वो दिशा देश की सूचनाएं देती हैं। आसाम की हो, उड़िया हो, बंगाली हो, महाराष्ट्रियन हो, आपकी बोली और आपकी भूषा, आपकी भाषा बताती है कि आप कहाँ की हो। आजकल लोग बच्चों को पढ़ाने लगे अंग्रेजी, बोले 1 2 3 बाप बेटा फ्री। हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। ध्यान रखना, हम गुरुकुलों में गुरुओं के पास भेजते थे तो ऐसे संत महंत होते थे। आजकल हॉस्टल का पढ़ा बच्चा मम्मी को मॉम कह रहा है, यानी मर जा तू, मरी हुई लाश है। डैडी कह रहा है, डैड कह रहा है, मैंने मरा हुआ बाप। ध्यान रखना, कभी भूल कर अपने बच्चों से पापा मम्मी मत सिखाना।
क्योंकि चाचा की पत्नी चाची, दादा की पत्नी दादी, फूफा की पत्नी फूफी, तो पापा की पत्नी कौन हुई? पापी तुम ही लोग कह रहे, हम नहीं कह रहे। ध्यान रखना, और खास कर मिसेज कभी नहीं बोलना। लोग कहते हम उनकी मिसेज हैं, वो हमारे मिस्टर है। मिस्टर जानते हो कौन होता है? जिसकी अपना घर नहीं, अपनी पत्नी नहीं होती है, बाजारू औरतों के साथ रहता है, वो मिस्टर होता है। जिसका अपना पति नहीं होता, कहीं से संबंध होते हैं, वो मिसेज होती है। क्योंकि आप कभी देखना, फलाने की मिसेज यानी बाजारू औरत, आज इसकी कल उसकी हो जाएगी, उसका नाम लिखा जाएगा। लोग आते हैं बोले हमारी वाइफ है, हमने कहा लाइफ को चौपट कर देगी। लोग कितने बेईमान होते, शादी के टाइम बारात में आगे नाचते हैं और मुर्दे को आगे कर देते कि तू ही अकेले जा बेवकूफ, हम काहे को जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप लोग वाइफ बोलते हो, हमने कि घुंघरू की तरह बजता गिरा, कभी घर तक कभी दुकान तक। और कभी भी पति को हस्बैंड नहीं कहना, जिसका हंस हंस कर बैंड बजाए जाए, फिर बेचारा अकेला ही बजता रहे जिंदगी भर। तो ध्यान रखना, गुरुदेव के चरणों में आकर श्रीमान कहो। श्रीमान यानी लक्ष्मीमान, बुद्धिमान। तुम श्रीमती हो, तुम्हारे साथ दो दो चीजें हैं, आप समझे। श्री यानी लक्ष्मी और मती यानी बुद्धिमान। अब काहे को वाइफ के चक्कर में पड़ रही हो? ध्यान रखना आप सबको, हमें गुरुदेव को भी सुनना है, लेकिन धन्य है हमारी नजर, हमारी नजरें भी भगवान मेरी नजरों में, गुरुदेव मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र